विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लायंस क्लब की ओर से सुजानगढ़ के कुसुम्बी रोड स्थित धामधड़ा बालाजी मंदिर आश्रम के परिसर में पेड़ पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ पेड़ों की सुरक्षा व देखरेख की जिम्मेदारी लेने के साथ निराश्रित पशुधन के लिए चारा पानी की व्यवस्था की गई। पक्षियों के लिए शानदार तरीके से लगाए गए परिंदे, जहाँ पे क्लब के सदस्यों ने पूरे दिन मेहनत करके कार्यक्रम को अंजाम दिया। पर्यावरण संरक्षण करने का संकल्प लिया। लायंस क्लब के देवकृष्ण मालपाणी एवं तुषार शर्मा ने बताया कि क्लब पूरे गर्मी में कार्यक्रम के तहत चलाए गए हैं, जहां पे इस दौरान क्लब के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने बताया, लायंस क्लब के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आज मंदिर के प्रांगण में काफ़ी सारे पेड़ लगा के आज उनको प्रॉपर वे में उनको सुरक्षित किया गया है, ताकि कोई भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचे, और पानी की व्यवस्था लगातार हो, इसकी भी पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। देवकृष्ण जी मालपानी जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक है, ये पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार आके ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आज मेरी पूरी टीम, अशोक जी, अभिषेक जी, प्रशांत जी, तुषार जी, ये सब इस कार्य में लगे हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो पेड़ आज लगाए हैं, खाली आज लगाने पर से एक औपचारिकता नहीं करनी है, इसकी देख रेख हो, और यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मिलके, और यहाँ पे चारा और वो भी व्यवस्था है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए पूरी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। सुजानगढ़ की झंवर स्कूल की दिव्यांग चेल्सी का कमाल। हौसले बुलंद हो तो कुछ भी करने किया जा सकता है, ये साबित करके दिखाया। सुजानगढ़ की दिव्यांग बालिका चेल्सी मोयल ने 12वीं कक्षा की आर्ट्स में CWSN परीक्षा 95.80% अंक लेकर परिवार व स्कूल का नाम रोशन। खास बात यह है कि चेल्सी सरकारी स्कूल राजझंवर बालिका की स्टूडेंट थी। चेल्सी ही दिव्यांग है, दोनों पैरों वह शरीर का हिस्सा काम नहीं करता है, फिर भी अपने हौसलों के बल पर चेल्सी काम हासिल किया। परीक्षा परिणाम आने के बाद परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परदादा चेहरा नाम मोयल, राकेश मोयल, विजय लक्ष्मी मोयल और एग्जाम राइटर प्रांजल स्वामी सहित अनेक परिजनों ने चेल्सी का भव्य स्वागत किया, माला पहनाकर। इस दौरान परदादा चेल्सी के परदादा ने खुश होकर माला पहनाई, मिठाई खिलाई, साथ ही 500 रुपए दी। चेल्सी को बधाई के दादा और परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चेल्सी की सफलता। कार्यकारी प्रिंसिपल बलदेव ढाका ने बताया, चेल्सी को इंस्पायर अवार्ड के तहत बोर्ड द्वारा हर साल उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ढाका ने बताया, इस क्षेत्र की पहली बालिका इस तरह की मुकाम हासिल किया है। वहीं आपको बताते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने बताया कि चेल्सी की लगन और मेहनत है। देखिए, आपको ये जानकर के खुशी होगी कि झंवर स्कूल इस समय सुजानगढ़ का ऐसा विशिष्ट स्कूल है जहाँ पर नंबर 1 पूरा का पूरा टीचिंग बोर्ड में होने के साथ साथ डिजिटल होता है। बहुत सारी वीडियोज आपको दिखाएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक ई कंटेंट इस विद्यालय में अपना बनाया हुआ है। दूसरा, हमारे हरिप्रसाद जी जो ज्योग्राफी के, आपने देखा 100 में से 100 नंबर, हिंदी साहित्य में 100 में से 100 नंबर। तो उनकी जो पुस्तकें हैं वो पूरे राजस्थान में 3rd ग्रेड से लेकर के 1st ग्रेड तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत पसंद की जाती है। तो पूरा का पूरा हमारा जो विद्यालय स्टाफ है वो बहुत मेहनती है, और हमारे विद्यार्थी भी इतने टैलेंट हैं कि वो बहुत रुचि के साथ जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत। इस बच्ची का जो अचीवमेंट रहा है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो बालिका है, आप देख रहे हो कि मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं जिस दिन आया था, जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसी दिन इसे बेटी मान लिया था। और एक बात मैं जो विशिष्ट आपको बताना चाहता हूँ, एक सृष्टि का वैचारिक चुंबकीय सिद्धांत आपने सुना होगा कि जिस काम को हम पूरी शिद्दत से पकड़ लेते हैं तो उस समय सृष्टि की पूरी शक्तियां उसको पूरा करने में लग जाती हैं। यह सिद्धांत जांचापर का सिद्धांत है, और उसी के अनुसार इस बालिका में हम पूरे स्टाफ ने पूरा ध्यान दिया था। बहुत सारी सभी बालिकाओं पर दिया जाता है, पर विशिष्ट प्रकार से इस बालिका पर हमारा स्नेह रहा। और मैं आपको एक वादा आज और कर रहा हूँ कि आप देखोगे कि ये जो बालिका है ये अगले 1 साल में आपको चलती हुई दिखेगी, ऐसा मुझे अपना पूरा विश्वास है। इसका क्या नाम है, कितने प्रतिशत हासिल? चेल्सी मोयल बालिका का नाम है, और इसके हिंदी अनिवार्य में 98 नंबर हैं, अंग्रेजी में 85, हिस्ट्री में 100, ज्योग्राफी में 100, और हिंदी साहित्य में भी 100 में से 100 अंक मिले हैं।
कौन से टीचर्स जिनकी मेहनत रही इसके पीछे? देखिए, वैसे तो पूरे स्टाफ की मेहनत रहती है। मैं हिंदी साहित्य से हूँ। इसके साथ साथ नीतू जांगीर भी हमारे यहाँ एक संविदा नहीं बल्कि ये जो फाउंडेशन है उनकी एक शिक्षिका है, वो काम कर रही हैं। हरिप्रसाद जी टेलर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री सुनंदा जी महण जो है वो पढ़ा रही है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसकी परीक्षा? ये दिव्यांग के लिए अलग कैटेगरी होती है, लेकिन कॉपियां एक साथ ही जाती हैं। इनकी कॉपियां अलग से नहीं जाती। कॉपियां उसी प्रकार जांची जाती हैं जैसे सामान्य बच्चों की जांची जाती है। कुछ अप्रियारी कारण रहे जिनकी वजह से इसका रिजल्ट रोक लिया गया था। आज रिजल्ट आया है और पूरा सुजानगढ़, मैं कहता हूं कि पूरे सुजानगढ़ वासियों को इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक दिव्यांग बालिका ने इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है। बालिका को आप देख रहे हो कि दिव्यांग होने के बावजूद इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये न केवल हमारे जौन स्कूल के लिए बल्कि पूरे सुजनांचल के लिए बड़े गौरव का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न केवल हमारे विद्यालय स्टाफ को जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इस बालिका को इस मुकाम पर तक पहुंचाया, बल्कि इसके माता पिता को भी, जो न चलने के बावजूद, चल फिरने में इतने असक्षम होने के बावजूद हमने जब इनको भरोसा दिलाया कि बहुत कुछ कर सकती है, तो इन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और सुबह शाम लेके आना, लेकर वापस जाना और पूरी केयर करना, इसी का परिणाम है कि आज इसने ये मुकाम हासिल किया है। हौसलों की उड़ान होती है, हौसला ऐसा होता है, जज्बा ऐसा होता है। एक दिव्यांग जो कि परीक्षा दी, इसने 12वीं क्लास में टॉप अंक हासिल किए हैं दिव्यांग होने के बावजूद। विशेष परीक्षा होती है जो कि विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। उनके लिए एक विशेष राइटर भी होता है जो कि पास में इसकी दोस्त है, उसने उसको परीक्षा दिलाई। साथ में अधिकारी भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर बताएं, ये विशेष परीक्षा किस तरह से होती है, बताएं। देखिए, विशेष परीक्षा कुछ नहीं, सामान्य परीक्षा जिस तरह से सामान्य बच्चों की होती है उसी प्रकार की होती है। लेकिन जो लिख नहीं सकते, उनको अपने से नीची क्लास के जो बच्चे हैं, उनको किसी एक बच्चे को राइटर के रूप में साथ रखने की सहमति होती है, तो ये उसको अलग से पारिश्रमिक दिया जाता है। ये कौन सी क्लास से थी? ये 12वीं क्लास की है और ये 11वीं क्लास की है, अब 11वीं में। तो इसने किस तरह से अंक हासिल किए हैं, बताएं। इसने अपने पूरी मेहनत से, इनकी टेबल अलग से लगती है जहाँ दिव्यांग बालिका बोलती है और उसकी जो राइटर है वो लिखती है, और सामान्य बच्चों की तरह से उसी की कॉपी जांची जाती है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इतना बड़ा स्कोर इसने खड़ा कर दिया कि आज पूरा सुजानगढ़ गर्व से पूरे सुजानगढ़ का सुजानगढ़। चेल्सी, क्या कहना चाहेंगे, तुम किस तरह से आपने अंक हासिल किए, कितना परसेंट बताएं? मैंने 95.80% अचीव किए हैं और इसमें मेरे टीचर्स का बड़ा योगदान रहा है। खास करके स्वानंदा मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया था और आगे मुझे क्या करना है ये भी मुझे उन्होंने ही बताया था। कितने कितने अंक हासिल किए हैं, बता सकते हैं? मैंने जियोग्राफी में किए 100 में से 100, हिंदी साहित्य में 100 में से 100, हिस्ट्री में 97 और हिंदी कंपल्सरी में 97 और इंग्लिश में 85। किस तरह से ट्यूशन वगैरह की आपने? हाँ, घर पे 1 घंटा ट्यूशन जब करती थी मैं। क्या बनना चाहेंगी? वैसे तो मैं यूपीएससी। ये थे चेल्सी जिन्होंने सफलता हासिल की है दिव्यांग होने के बाद, अपनी हौसला रखते हुए और 95% से अंक हासिल किए हैं। इनके जो सहयोगी है, ट्यूटर है, राइटर है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? प्रांजल स्वामी। किस तरह से पढ़ाया इनको? मैंने तो टीचर सोर्स ने पढ़ाया, वो पढ़ लिया और इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। आपने परीक्षा इनको दिलाई है? हाँ कितनी देर पहले ये बोलती थी, आप लिखते थे? हाँ, ये बोलती और मैं लिखती। कैसे लगा, किस तरह से मेहनत की आपने? मेहनत 1 महीने की थी और ये थे 2 स्टूडेंट। ये तो 11वीं क्लास में पढ़ती थी और ये 12वीं क्लास पास की इसने दिव्यांग होने के बावजूद। ताकि स्पेशल रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस 132 जीएसएस में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए। वहीं आपको बता दें, राजेंद्र प्रजापति की अगुवाई में तो 20 पौधे लगाकर सार संवार की जिम्मेदारी। बता दें कि राजेंद्र प्रजापति एएन है यहाँ पर, जो कि पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं सेवा
इन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत इस बार लगाए 20 पौधे। इससे पहले 3700 पौधे लगाकर इस परिसर हरा भरा कर चुके हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम ओम प्रकाश, वहीं इस विशिष्ट अतिथि महेश व्यास, प्रिंसिपल सरोजवीर पूनिया, शीतल मिश्र, अपर रणवीर महरिया, डॉक्टर घनश्यामनाथ कथावा, श्याम स्वर्णकार, गजेंद्र सिंह एक्शन, धीरान चंद शिवरान, राजेंद्र पठान, सतन सेन, चैन प्रकाश, नरेश खुड़िया, अनिल खुड़िया, प्रेम प्रकाश तूनवाल, भरत तूनवाल, रामलखन तूनवाल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस में सुजानगढ़ के जीएसएस में हमने 200 पेड़ लगा के पर्यावरण दिवस को मनाया है। बहुत ही पर्यावरण प्रेमी सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी के तरफ से एक एक पेड़ लगाया जा रहा है और संदेश यही है हमारा पर्यावरण दिवस पे कि हर आदमी अपने हाथ से 10-10 पेड़ लगाए ताकि अपने पर्यावरण को अपने स्वच्छ रख सके, जिंदा रख सके। धन्यवाद। सुजानगढ़ पधारे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है, कर्मचारी भी लगे हुए हैं पर्यावरण के लिए। आज बड़ा संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन विभाग के द्वारा जो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान के इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से पेड़ लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही अनुकरणीय है और अपना एक बड़ा संदेश आम जन के लिए और जन जन के लिए है कि ये मात्र इसका संरक्षण का और पर्यावरण को बचाने का तरीका है। और हम सब यदि एक पेड़ लगाएं और एक को भी संरक्षित कर दें तो ये पूरी अपनी जो भी वातावरण है वो एकदम शुद्ध रहेगा और हम सब के लिए आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक इसको याद करेगी। हम सब इसमें भागीदार बने। विशेष रूप से सुजानगढ़ आने पर हमारे इस विद्युत निगम विद्युत परिवार के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो यह शानदार कार्य किया जा रहा है, ये अनुकरणीय है और सबके लिए प्रेरणा का एक प्रयोग बनेगा। सबको इसमें इससे प्रेरणा लेके एक एक पेड़ लगाने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ताल छापर सेंचुरी में 51 जाल पौधे लगाए गए। इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर डीएफओ भवानी सिंह ने बताया पर्यावरण की रक्षा हम सबको करनी चाहिए ताकि बढ़ते हुए तापमान पर अंकुश लगाया जा सके, प्रकृति में होने वाली अप्रकाशित घटनाओं को रोका जाए। इस दौरान दोहन न करें, प्रकृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं। कार्यक्रम में पद्मश्री हिम्मताराम भामू, अपर आयुक्त कस्टम एंड जीएसटी भारत सरकार के डॉक्टर दिनेश कुमार जहांगीर सारंग, डीएफओ भवानी सिंह, समाज सेवी पंकज रोसा, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इस पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर सफल बनाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज इस छापर संस्था द्वारा जो ये जाल के पौधों का वृक्षारोपण यहाँ करवाया गया है, साथ ही संगोष्ठी आयोजित की जाकर सभी लोगों में ये संदेश दिया गया है कि हम अधिक से अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, वन एवं वन्य जीवों को बचाएं और सभी लोग अपनी सहभागिता इसमें निभाएं। और ख़ास करके छापर के लोगों का आभारी हूं कि उन्होंने इस मौके पे स्थानीय लोगों को जोड़ा है और पशु पक्षियों को बचाने की मुहिम चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी चूरू छापर द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 51 जाल के पौधे लगाए गए। जैसा कि आपको पता होगा, जाल का पौधा डेजर्ट इकोलॉजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, बहुत अच्छा पौधा है और कई 100 साल इसकी उम्र होती है। तो ये पौधे लगाए गए, प्रकृति संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहाँ दिया गया और आसपास के कई मेहमान तो आए दूर से, नागौर से पद्मश्री हिम्मताराम जी बाबू साहब और दिल्ली से, नोएडा से पंकज जी रोसा साहब और डीएफओ साहब, ये कई लोग जो है दूर दूर से पधारे और सभी लोगों के जो है एक समवेत स्वर में सबकी एक ही मंशा थी कि जो पर्यावरण संरक्षण है, हम हर एक प्रकार से, चाहे पशु पक्षियों का संरक्षण हो, चाहे पौधों का संरक्षण हो, चाहे वातावरण का संरक्षण हो, हम संरक्षण करते रहें और इस पर्यावरण को, अपनी धरती को हम बचाते रहें। धन्यवाद। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरम में आनंद पिलानिया सामाजिक कार्यकर्ता की छोटी बहन ने नीट क्लियर करते हुए 701 अंक हासिल किया। वहीं खुशियों का माहौल देखा गया परिजनों और परिवार के जनों में, जहां पे इस दौरान सरोज पिलानिया ने एग्जाम में 701 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, परिवारजनों और गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से ये संभव हो सका है। साथ ही मैंने प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करके यह स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद।